दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 26 दिसंबर सन 2024। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे चना, मसूर और बर्मा बाजार में यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दालों के क्या भाव हैं। पूरा शो ध्यान से देखिए, और यदि पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए यदि पसंद आता है। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करते हैं। चने, मसूर, उड़द, तुअर, इस पर जो हमारी अपडेट रही वो शानदार रही और आपको हमने लगभग हर तेजी और मंदी का अग्रिम विश्लेषण और संकेत आपको दिए। दोस्तों कहा जाता है कि कृषि एग्रो कमोडिटी, चाहे वो दालें हों, मसाले हों, खाद्य तेल हो, तिलहन हो, इन सभी पर काम किया जा सकता है और अपने व्यापार व्यवसाय को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक आप जा सकते हैं, लेकिन आपको अपनी टीम बढ़िया बनानी पड़ेगी। ध्यान दीजिए कि जो भी पिछले 10 से 20 सालों के अंदर अग्रणी श्रेणी में या अग्रिम पंक्ति में जो व्यापारी खड़े हैं, उन्होंने अधिकतर ने अपनी व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए विशेषज्ञों की मदद दी। साहस, बुद्धि और पूंजी के साथ साथ विशेषज्ञों की मदद आपको निश्चित रूप से आगे ले जाने में मददगार साबित होती है। दोस्तों जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों दिल्ली के अंदर शुरुआती कारोबार के अंदर चने के भाव घटने के समाचार मिल रहे हैं, जबकि मसूर के दाम स्थिर हो गए हैं। साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विशेषकर म्यांमार, क्योंकि बर्मा से भारत बड़ी मात्रा में दालों का आयात करता है, उसकी भी हम खबर आपको तक पहुंचाएंगे। दाल मिलों की खरीद सीमित हो जाने के कारण और कमज़ोर होने के कारण गुरुवार को दिल्ली के सुबह के सत्र में चने की कीमत 25 रुपये प्रति क्विंटल कमज़ोर हो गई है। दैनिक आवक भी कोई खास बढ़ी नहीं है। यदि दिल्ली के लॉरेंस रोड पर राजस्थान के चने के दाम 25 रुपये कमज़ोर होकर 6850 रुपये से 6875 रुपये प्रति क्विंटल रह गए हैं और मध्य प्रदेश में के चने के दाम 25 रुपये घटकर 6750 से 6775 बताए जा रहे हैं। दोस्तों आपको याद होगा जब चना 5500 रुपये के आसपास चल रहा था, हमने आपको चने के अंदर तेजी के अग्रिम संकेत दिए थे, जो कि अक्षत सत्य साबित हो गए। 8000 रुपये जब लॉरेंस रोड चना बिका, उस वक्त हमने आपको बार बार चेताते कहा था कि समय पे मुनाफा वसूली करना, समय पे जागना, समय पे सोना व्यापार अच्छे स्वस्थ शरीर की निशानी होती है, और उसी प्रकार स्वस्थ और अच्छे व्यापार की व्यवसाय की पहचान ये होती है कि समय पर मुनाफा वसूल कर लिया जाए। उस वक्त लगभग 7600-7700 रुपये के ऊपर सब लोग 8000, 9000, 8000 के बाद 9000 और कुछ लोग तो 10-10 हज़ार तक की बातें कर रहे थे। आज उनसे पूछिए उनका क्या कहना है। साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो ऑस्ट्रेलियन चने के भाव $910 से ऊपर चल रहे थे, वो भी घटकर $700 से नीचे आ गए हैं। दोस्तों नमस्कार। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से ही चमत्कृत रिजल्ट देने में मशहूर रही है। अमेरिकन फेमस इन्वेस्टर सर जेपी मॉर्गन ने तो यहाँ तक कह दिया, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट फॉर मिलियनर्स बट इट इज़ फॉर बिलियनर्स। दोस्तों भारतीय सिस्टम और इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस जो यानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, इसकी ऑनलाइन क्लासेज हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं पिछले लगभग 22 सालों से। इस रहस्यमयी विद्या जो कि पहले के ज़माने में रिश्तेदार अपने बिल्कुल नज़दीक रिश्तेदार से भी छुपा के रखता था, और यही वजह रही कि इसके ऊपर रिसर्च बहुत कम हो पाई। लेकिन पिछले 25 सालों से हम लगातार इसमें प्रयासरत रहे हैं। मोतियों को जोड़ के एक माला बना दी है हमने, और ऑनलाइन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर रखे हैं। इसमें कमोडिटी मार्केट, एग्रो कमोडिटीज़, बुलियन, मेटल, क्रूड ऑयल, स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट, इन सभी का विश्लेषण बहुत सटीकता से करना संभव है, और हम लगातार इसका लाइव एग्जाम्पल अपने चैनल पर दे रहे हैं। चाहे वो कॉटन सीड हो, कॉटन हो, क्रूड ऑयल हो, स्टील हो, कोल हो, पॉलीमर्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, इन सभी पर विशेष अग्रिम रिसर्च, एडवांस मूवमेंट, इसका क्या हो सकता है, मानसून हो, ये संभव है। और बहुत सटीकता से इसे हज़ार लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप भी सीख सकते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस के जरिए। सैटरडे संडे क्लासेस हैं,
आप चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। रबी सीजन में चने की बिजाई बढ़ गई है और ये 46 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है। पिछले साल इस समय तक 84.42 लाख हेक्टेयर में हुई थी, जो बढ़कर अब 86 लाख हेक्टेयर में हुई है। ऑस्ट्रेलियन चने के भाव जनवरी शिपमेंट कंटेनर में $710 और जनवरी शिपमेंट के कंटेनर तथा वेसल में कांदला और मुद्रा बंदरगाह पर $700 प्रति टन CNF बताया जा रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 के अप्रैल से अक्टूबर के दौरान चने का आयात 102% बढ़कर 1,51,070 टन का हुआ, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में समान अवधि में आयात केवल 74,958 टन का ही हुआ था। यानी 74,958 टन के मुकाबले 1,51,070 टन का आयात हुआ, जो कि 102% अधिक बताया जाता है। जहाँ तक सरकार की बात करें तो साबुत चने 58 रुपये प्रति किलो और चना दाल 70 रुपये प्रति किलो की दर से सरकार चना और चना दाल की बिक्री कर रही है। और इन मौजूदा भावों में चने के स्टॉकिस्टों की बिकवाली कमजोर बताई जा रही है और बढ़िया माल भी नहीं आ रहा है। लेकिन खपत का सीजन होने के कारण चना में दाल मिलों की मांग बनी रहने की उम्मीद व्यापारी लगा रहे हैं। जहाँ तक दिल्ली लॉरेंस रोड की बात करें तो चने की दैनिक आवक यानी 5 गाड़ियों की हो गई है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि केंद्र सरकार ने रबी विपणन सीजन यानी रबी मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए चने का MSP 210 रुपये से बढ़ाकर 5650 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया था, जबकि पिछले साल रबी सीजन में इसका दाम 5440 रुपये प्रति क्विंटल बताया गया था। दोस्तों, साथ साथ अब हम मसूर के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। मसूर दाल मिलों की खरीद सीमित होने के कारण गुरुवार को दिल्ली में सुबह के सत्र में देसी मसूर की कीमतें स्टेबल हैं। दिल्ली में लॉरेंस रोड देसी मसूर के भाव 6625 रुपये प्रति क्विंटल है और गौरतलब है कि NCCF ने 4,27,672 टन फसल सीजन 2023 की खरीदी हुई मसूर के लिए टेंडर जारी किए हैं। साथ ही 1,16,900 टन ऑस्ट्रेलिया व कनाडा से आयात की हुई मसूर को बेचने के लिए भी टेंडर किए गए हैं। चालू रबी सीजन में मसूर की बुआई घटकर 16.03 लाख टन हेक्टेयर में हुई है, जबकि पिछले साल समान अवधि में 16.29 लाख हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस बार मसूर की बिजाई कम है। केंद्रीय पूल से मसूर दाल की बिक्री 89 रुपीज़ प्रति किलो की दर से की जाएगी। 2025-26 के लिए मसूर का MSP 275 रुपये बढ़कर 6,700 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया था। पिछले साल ये 6425 रुपये था। गौरतलब है कि कनाडा की मसूर के भाव जनवरी शिपमेंट कंटेनर में मुंबई में $735 और जनवरी शिपमेंट वेसल में $670 प्रति टन CNF है। ऑस्ट्रेलिया की मसूर के भाव जनवरी शिपमेंट के कंटेनर में मुंबई के में $725 और जनवरी और फरवरी शिपमेंट के $720 प्रति CNF बताए जा रहे हैं। बर्मा इंटरनेशनल मार्केट यानी बर्मा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के CNF रेट आज ले लेते हैं। मूंग के अन्न सेवा 840, पोकाकू 970 और पैडी सेवा 970 है। रेड किडनी बीन्स लाल राजमा जिसे कहते हैं बम्बू काता 1100 और पॉलिश 1150 है। बम्बू बीन्स 630 और ब्लैक आइड बीन्स यानी चोला SQ 900 और FAQ 835 की बताई जा रही है। साथ साथ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इंडियन रुपी यानी भारतीय रुपया ऑल टाइम लो हो गया है और ये 85.24 प्रति डॉलर हो गया है आज। और ये जबकि ट्यूसडे को ये 85.20 था। इसका प्रमुख कारण दालों के आयात और आयातित एग्रो कमोडिटीज़ पर पड़ने की संभावना है। दोस्तों, कहा जाता है कि समय पे आपको एनालिसिस मिल जाए, जानकारियां मिल जाए तो आप व्यापार को आगे ले जा सकते हैं। दलहन, तिलहन, मसाला, कपास, अनाज, इन सभी पर विशेष रिसर्च रिपोर्ट उपलब्ध है। साथ साथ हमारा साप्ताहिक अखबार मात्र 3,000 रुपये वार्षिक शुल्क पर उपलब्ध है। इसमें देश विदेश की महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। साथ साथ प्रतिदिन आपको डेली मंडियों के ताज़ा भाव से अवगत कराया जाता है। दोस्तों, इंडियन अखबार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार है कि अपनी पहचान बना रहा है। एग्रो कमोडिटीज़ का पहला अखबार जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में छपता है, आज पूरे देश विदेश के अंदर इसकी धूम है। आप भी संपर्क कर सकते हैं अखबार के लिए, जिसका शुल्क मात्र 3,000 रुपये वार्षिक रखा गया है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।